क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ के लिए इंग्लिश की और इंग्लिश में भी आपका वोकैब की जो है पूरी तैयारी कैसे करी जाए उसके रिलेटेड जो है सेक्शनल हम लोग बना रहे हैं। एक एक चीज का स्ट्रेटजी बनाएंगे इसी तरीके से। ये उसका समझ लो पहला पार्ट है। ठीक, इंग्लिश के अंदर जो है वोकैब की तैयारी कैसे करनी और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, और कैसे हम लोग अपना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं उसमें कैसे हम लोग जो है वोकैब की इंग्लिश तैयारी करा रहे हैं, ये सब इसमें देखेंगे। अब देखिए शुरुआत कर लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस से। ये आपका 2017 का पेपर है ईपीएफओ का जो हुआ था उससे रिलेटेड। अब देखना एक चीज यहाँ पे, अगर आप लोग ने एनालिसिस करी है नहीं करी तो अभी करा देते हैं। इंग्लिश का पार्ट ए में क्वेश्चन आते हैं 20, ठीक, उस क्वेश्चंस में से करीबन 11-12 क्वेश्चन जो है आप अगर रोज वोकैब की ही प्रैक्टिस कर लें तो आपका हो जाएगा। देखिए मैं पहले फॉर्मेट वो लेआउट बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए आपका सिनोनिम, कोई वर्ड है उसका आपको क्या चाहिए ऐसे देख लेते हैं। देखो वर्ड आया, उसको आपको सिनोनिम पढ़ना है, उसको आपको एंटोनिम पढ़ना है, उसका आपको मीनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में मीनिंग के साथ में आपको उसका सेंटेंस में किस तरीके से मेकिंग हो रही है उसको पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन जो है सिनोनिम से डायरेक्ट पूछता है, एंटोनिम से डायरेक्ट पूछता है। आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आप क्या कर पाओगे इनसे कि आप उनको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले आते हैं क्वेश्चन। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा नीचे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, वो कई सारे वर्ड दे दिए, जैसे कहते हैं ना अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला हिंदी में जो आता है, वैसे ही इसमें भी आता है। तो जब आपने ये मीनिंग और सेंटेंस मेकिंग में पता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है तो आप उसको भी कर लोगे। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स के लिए कुछ वर्ड्स का पूछता है तो ये भी आपका हो सकता है अगर आपने उसमें मीनिंग का वर्ड्स का मीनिंग और ये सब पता है तो। इसलिए वोकैब की तैयारी बहुत, वोकैबुलरी जो होती है उसकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन्हीं से ही यूपीएससी ज्यादातर पूछता है। ऑलरेडी हमने दे रखी है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि लिखा हुआ, अब इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में ही होगा तो इसलिए बिल्कुल भी वो चिंता मत करिएगा। और जो लोग हिंदी भाषी भी हैं ध्यान रखें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही सिर्फ होंगे। तो आपका मतलब ये नहीं चलेगा इसमें कि सर ये हमारी इंग्लिश, इसको करना ही करना है और करना जरूरी इसलिए क्योंकि इसके में एग्जाम 20 आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर। फंडामेंटल का यहाँ पे पूछा, देखिए पूरा सेंटेंस दे दिया इसने। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। फंडामेंटल का सिनोनिम बताओ। ठीक, इसी तरीके से एसेंशियल है यहाँ पे। ये जो उनके ऑफिशियल जो आंसर कीज थी वहां से उठाया गया है। दूसरे क्वेश्चन में भी हैकेंड। अब देखो ये इतना आसान नहीं है वाला वर्ड जो इसका भी सिनोनिम बताना है, मतलब क्लीशे होता है, मतलब ऐसी चीज जो बार बार सभी लोग बोल रहे हैं, आपने फिर से बोल दी वाली बात है इसमें, तो वो क्लीशे हो जाती है। ठीक, इमैक्युलेट ये भी अच्छा वर्ड है। स्पॉटलेस इसका सिनोनिम देखिए पूछा है, देखिए सिनोनिम है ना। और इसके बाद फोर्थ वाले में आएंगे, देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 क्वेश्चन हो गए सिनोनिम से। अब 3 क्वेश्चन आएंगे एंटोनिम से। एंटोनिम से पूछा है एमिटी, एनिमिटी का एमिटी मतलब ये दुश्मनी टाइप से, ये दोस्ती हो गया। ठीक, आपका साथ ही साथ जो है देखिए यहाँ पे भी फिर से एंटोनिम पूछा है रिलक्टेंट का, ईगर। आप कुछ काम करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, और रिलक्टेंट हुआ और करना चाहते हो तो ईगर हो। ठीक, इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन जो एंटोनिम, ये 6 वाला। तो 6 क्वेश्चन आपके सिनोनिम एंटोनिम से हो गए, 3-3 उस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्या है, इसमें एरर पूछेगी। अब देखिए ग्रामर वाला है, आपको ये पता होना चाहिए एरर वाला, तो इसके लिए भी हमारा जो है पीडीएफ में दिखाऊंगा किस तरीके से करा रहे हैं पूरा। यहाँ पे भी देखिए एरर वाले क्वेश्चन है। इस पूरे सेंटेंस में बताइए कहाँ पे एरर है। ठीक, इसी पैटर्न पे दोबारा आएगा, तैयारी करो। इस पे भी एरर पूछी गई है। इसमें भी जो अब देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला आ गया। ये पूरा जो है यहाँ पे जो कई सारे वर्ड दे रखे थे, जैसे कि नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो ये क्रैशे होते हैं ना, कि जैसे बोला गया इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज में भी आपने पढ़ा होगा, मैं जो सीरीज चला रहा हूँ लगातार, कि जहां पर भी 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे मदर्स और उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्रैशे वहां पे बना जरूरी है। तो पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द, तो ये भी आपकी वोकैबुलरी स्टार्ट अच्छी है तो आप कर लोगे। तो 7 क्वेश्चन वहां पे हो गए। देखिए फिर यहाँ पे भी यही चीज सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन। ठीक, आपका देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रामर वाला आ गया कि आपको क्वेश्चन टैग किया गया है तो आपको बताना है टेक ए सीट और वांट यू, तो ये भी ग्रामर वाला आ गया। तो इसको आप लोग कर लेंगे ग्रामर से। मिस्टेक इसमें पूछा गया क्वेश्चन टैग में एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा, मतलब या फिर किस तरीके से, तो ये भी ग्रामर से संबंधित है। ठीक, आपकी जनरल रीडिंग आपको करनी पड़ेगी रोज, ये वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, विच वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो वर्ब्स पे आपको ध्यान देना, नाउन्स, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें। यहाँ पे देखिए फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। ठीक, क्रॉप्ड अप हो गया। फिर यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब है।
हमारे 8 क्वेश्चन ऊपर हो गए। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या है, वैसे तो आपको फ्रेजल वर्ब दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखो फिनिश उन्होंने वर्ड देख। अगर आपको फिनिश वर्ड का मीनिंग पता है या फिर उसके सेंटेंस मेकिंग या फिर उसका जो है उसका क्या चीज होती है, उसका मीनिंग का कैसे आप यूज कर सकते हो सेंटेंसेस भी ये पता है, तब भी आप इसको जो है कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो लिखा हुआ आई हैव टू, तो फिनिश उन्होंने पूछा है बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो ये आपको हिट एंड ट्रायल मतलब ऐसे चल रहा है वापस। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, तो यहाँ पे आई हैव टू क्लियर अप। ठीक, क्लियर अप। फिनिश का वर्ड आपको पता है तो ये कर सकते हो। तो 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन, ये आपका ग्रामर का आ गया, प्रेपोजिशन की बात कर रहा है। इसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको वर्ड। अब देखिए कई सारे वर्ड का कई सारे वर्ड वाली चीज है, तो इसको भी आप जो है कर सकते हैं अगर आपको पता। देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो गिर गया है, सिंस द मैटर इज ओवर। ठीक, तो ये एक मेटाफोरिकल मीनिंग अगर आपको पता है, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ कि आपको जो भी शब्द है उनका इंडिविजुअल मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपको पूरे का मेटाफोरिकल मीनिंग अच्छे से पता होगा। तो इस तरीके से 10वां ये हो गया। और ये देखिए पिछली बार 11 क्वेश्चन अगर आपने वोकैब की सिनोनिम, एंटोनिम, आपका उसका सेंटेंस मेकिंग और अर्थ, ठीक, ये सब अच्छे से पता है। मीनिंग मतलब ये नहीं कि एक वर्ड पूरा, मतलब उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये आपके जो है 11 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए जो है हम लोग ने अपने पेड ग्रुप में एक पूरी अच्छे से जो है आपको स्टडी मटेरियल दे रखा है, उसमें कैसे कैसे क्या चीजें, पहले ग्रामर है और वोकैब है। वोकैब के इतने सारे हैं कि आपने अगर इतने कर लिए तो आपका जो आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट लगेगा उसको एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब इसमें ये कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन जो भी मुझे मिलेगा कि भैया जैसे मैंने ईपीएफओ कार्ड्स में आप लोग को 3 वर्ड कल दिए थे, उसी तरीके से आज आप लोग को जो भी मुझे मिलते जाएंगे मैं आपको दूंगा। आप लोग क्या करना है, उसको सिनोनिम, एंटोनिम उसको एक बार पढ़ना है, ताकि आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़े और आप तैयार हो एग्जाम इंग्लिश के। अब देखो 11 क्वेश्चन है इसमें से, और ये ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन है इसमें प्रीलिम से 75% तक जो मार्क्स जोड़े जाएंगे फाइनलिस्ट में, और निगेटिव मार्किंग भी है। तो काफी मतलब मजेदार होने वाला है। तो अब चलिए देख लेते हैं हमारे पेड ग्रुप में किस तरीके से पीडीएफ में हमने वोकैब दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का देखिए यहाँ पे पीडीएफ दे रखा है। ये हमारे पेड ग्रुप का स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम पे। ठीक, और यहाँ पे देखिए पूरा वीडियो है। ठीक, तो अगर आपको जैसे देखना है तो आप क्या करो, इसको डाउनलोड कर लो। ये देखिए डाउनलोड हो गई। तो ये ग्रामर की कंप्लीट आपकी यहाँ पे देखिए आगे नाउन। ठीक, हमारे साथ में जो है हमारे जो डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए जो है हमारे एजुकेटर हैं, उनका नाम है अजीत सर। ठीक, वो आप उनसे डेडिकेटेड एक आपका डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें अजीत सर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप इसको पढ़िए और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपने एक चीज जैसे ये वाला है, ये देखिए इसका यूट्यूब पे वीडियो लिंक भी है और ये फ्री है सभी के लिए, और आप लोग इससे भी देख सकते हो। ये पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में मिलेगी, और आपको आपने वीडियो देखा, आपने पीडीएफ से पढ़ा, आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप जी सर से जो है पूछ सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक, हमारे पेड ग्रुप में। और इसी साथ में देखिए एक स्ट्रेटजी भी हमने ऑलरेडी दे रखी है, यहीं पे सिर्फ टेलीग्राम में मिलती है, इंग्लिश की शॉर्ट सिंपल स्ट्रेटजी और इंग्लिश का पूरा मटेरियल। तो आपने जैसे इसको क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको सुन लीजिए आप। 5th ईपीएफओ का ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन में ईपीएफओ ग्रुप के लोगों की लगातार उनकी परफॉर्म। ठीक, समझ में आया। देखिए इस तरीके से जो है पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, उसके देखो अब यहाँ पे ये जो पीडीएफ हम लोग देख रहे थे, इसमें तो पहले तो नाउन वाला और ये सब हो गया। ठीक, इसी में अगर आप जाओगे आगे, आप इसको सर्च कर लो यहाँ पे। अभी देखिए पूरी वोकैब की यहाँ से जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए से स्टार्ट हुआ है। ठीक, इसमें देखिए कैसे दे रखा है, बिल्कुल डेडिकेटेड एबैक नाम है आपका वर्ड आया, इसको सिनोनिम दे रखा है देखिए यहाँ पे। और ये सारे द हिंदू जहाँ से मोस्ट फेवरेट है इसका यूपीएससी का, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब से लिया गया है, जो आपके चल रहे हैं करंट अफेयर में जो भी आ रहे हैं वर्ड, जो रेगुलरली यूज करता है। आप चाहो तो अपनी डिक्शनरी भी बना सकते हो वहां पे बैठ के, या फिर जो है इस डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो इंटोनिम, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, और एवरीवन हैज टेकन अबैक बाय द सचिन्स डिसीजन टू क्विट। ठीक, और देखो ये जो है आपका उसका मीनिंग बता दिया सेंटेंस में यूज करके। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से देखिए पूरा दे रखा है, ये देखिए कितने सारे हैं। इसके अलावा भी कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, इसी को करिए। ये देखिए ठीक, जी पे ही पहुंचे हैं अभी तो, कई सारे हैं ये, पूरा मतलब सब कुछ इसमें दे रखा है। सिर्फ इसको ही कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। लुक ओवर, लुक अलाइक, ये सारी चीजें हैं। ठीक,
फिर ईडियम और फ्रेजेस भी आ गया। तो देखिए ये कई सारे ये पूरे वोकैब आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा भी जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आपको, आप यहाँ से आप पढ़ते चलो, जो भी वोकैब में वर्ड इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको हम लोग यहाँ पे पेड ग्रुप में देते हैं, और आप लोग उसकी जो है प्रैक्टिस करिए, सिनोनिम देखिए, एंटोनिम देखिए, और उसका मीनिंग, उसका सेंटेंस मेकिंग में यूज इस तरीके से करिए। ठीक, मतलब ये है कि रोज आप इसको भी पढ़ सकते हो, साथ ही साथ 2-3-4 क्वेश्चन वर्ड्स का ऐसे कर लो आप प्रैक्टिस। और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश के लिए डेडिकेटेडली हमारे वीकली टेस्ट होते हैं। 2 बार मंथ में 2 बार जो है वीकली टेस्ट होते हैं आपके। ठीक, हर मतलब 2 संडे को आपके वीकली टेस्ट होंगे इंग्लिश के। तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करके आप लोग जो है पर्सनली यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जो है आपका इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हो। आप लोग हमारे अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसमें जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, उसके लिए ईपीएफओ कार्ड्स इनका चल भी रहा है, वैसे भी पूरा स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में, वीडियो सीरीज भी चल रही हो तो फ्री रहेगी सभी के लिए, वो लोग देख सकते हो आप लोग। ओनली करंट अफेयर चैनल पे इसका जो है प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ मैं, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक, तो आपका जो है वीकली टेस्ट हो गया इंग्लिश का, पूरी पीडीएफ है, पूरा वीडियो है, सब कुछ कंप्लीट तैयारी, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपके लिए हमारा पेड ग्रुप। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।